हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 8। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज़ में बेसिकली हम 10 क्लासेस कर रहे हैं। हर क्लास में 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमने एनालॉजी के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, जो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, उनके क्वेश्चन हमने थोड़े से ज़्यादा रखे हुए हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि एक तो आप उन क्वेश्चन को देख के स्किपिंग वाली आर्ट जल्दी से सीख जाओ, दूसरा उन क्वेश्चन के साथ इतनी फेमिलैरिटी हो जाए कि आप अगर पेपर में वो क्वेश्चन दिखाई देता है तो शुरू में तो स्किप करो और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ताकि आपने जो अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखी है उन क्वेश्चन से रिलेटेड वो वहाँ पे आप अप्लाई कर पाओ आराम से। स्किप करने के बाद क्या है, आपके पास टाइम बचता है। अगर एक दो क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं तो आप अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हो। उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता जब आप स्किप नहीं करते। बीच में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, आप सारी तरीके से सोच नहीं पाते, आप जल्दी से जल्दी एक या दो तरीका लगाते हो और नहीं मिलता तो फिर आप उसको छोड़ते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। जबकि स्किप करके आओगे वापस तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाओगे और ज़्यादा तरीके से अप्रोच कर पाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पीडीएफ से दोबारा रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो बोल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बोल रहा है 6 फ्रेंड्स सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं। ये सबके नाम दिए हुए हैं। बोल रहा है जी एंड आई सिट एट द एंड। एक एंड ये है और एक एंड ये है। जी यहाँ पर बैठा होगा तो आई यहाँ पर बैठा होगा, और अगर जी यहाँ पर बैठा होगा तो आई यहाँ पर बैठा होगा। सही है भाई, कौन कहाँ है किस एंड पे ये तो नहीं क्लियर है ना, हमने दोनों केसेस ले लिए। उसके बाद बोल रहा है के इज बिटवीन एल एंड जे। ना हमें के का पता है, ना एल का पता है, ना जे का पता है, तो कैसे प्लेस करेंगे। अभी इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। फिर देखो क्या बोल रहा है, एच इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के राइट में इधर तो बैठने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि ये तो एंड पे है, तो यानी कि जी यहीं पे होना चाहिए था। इसके राइट में एच बैठा हुआ है, यानी कि ये वाली जो एजम्पशन है ये गलत है, इसको हटा सकते हो आप, ठीक है। फिर बोल रहा है एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट ये रहा, सेकंड लेफ्ट ये रहा और थर्ड ये रहा, ठीक है। एल आ जाएगा यहाँ पे। अब इस लाइन को देखो, ये जो बोल रहा था के इज बिटवीन एल एंड जे। के जो है, अब देखो 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजिशन बन गई हैं, अब और कोई पोजीशन नहीं बनेगी। अब बोल रहा है के इज बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच में के बैठा हुआ है तो ये यही पोजीशन बनती है, के यहाँ आएगा और जे यहाँ आएगा। के बिटवीन हो गया एल और जे के, सही है। अब आपसे पूछा है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट ये रहा, सेकंड लेफ्ट ये रहा। एच आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर बोल रहा है 6 फ्रेंड्स सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। बोल रहा है क्यू सिट एट द राइट एंड। राइट एंड पे क्यू बैठा हुआ है। आर इज इमीडिएट राइट ऑफ एस। ना एस का पता है ना आर का पता है, स्किप करो। क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ये भी नहीं पता है। एंड टी सिट्स लेफ्ट ऑफ क्यू, ये लाइन हमें पता है, ये पोजीशन बन सकती है। क्यू के लेफ्ट में बैठा हुआ है टी, तो टी बिठा दिया। उसके बाद देखो यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो यहां पर यू आएगा इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, सही है। फिर ये लाइन देखो, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट में आर बैठा हुआ है, ये पोजीशन बन गई। अब पूछ रहा है हु इज एट द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड पे कौन होगा, ये पी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू वी। वी के ऑपोजिट क्या है, देखो एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, यू कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जो बचा हुआ फेस है वो एक जो नेक्स्ट वो डाइस है उसके बचे हुए फेस के ऑपोजिट होगा, यानी कि वी के ऑपोजिट होगा आपका जेड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फाइंड द वर्ड ऑन द फेस ऑपोजिट टू ईट। ईट के ऑपोजिट, ठीक है। अब देखो यहां पर आप क्या देख सकते हो, प्ले कॉमन है लेकिन ईट भी कॉमन है, ईट तो हमें निकालना है तो इस वाले को स्किप कर दो। यहां पर देखो प्ले यहाँ दिखाई दे रहा है, प्ले यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, रन और स्लीप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर रन और स्लीप नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लोगे, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लो। क्या आएगा, प्ले, क्राई और ईट।
यहाँ पर क्या आएगा, प्ले, स्लीप और रन। ठीक है, ईट के ऑपोजिट पूछा था, ईट के ऑपोजिट रन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, इसको लास्ट में करेंगे, स्किप करो। ये देखो कोड लैंग्वेज में स्टार को लिखा हुआ है, ये गिफ्ट को लिखा हुआ है, ये आपको बताया है, डॉल को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब जिसकी जो पोजीशन होती है वो आपको देखना है। ठीक है, एस की पोजीशन होती है 19 पे। ठीक है, अगर इसके ऑपोजिट देखोगे तो वो 8 होता है, तो आपको 8 दिखाई दे रहा है। ठीक है, टी होता है आपका पोजीशन 20, उस पे 20 पे, और उसके ऑपोजिट देखोगे आपको 7 दिखाई देगा, है ना। लेकिन हमारे जो ऑप्शन में दिया हुआ है या जो इसका कोड दिया हुआ है उसमें 7 तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा देखो, ए की पोजीशन 1 होती है, उसके ऑपोजिट हो जाएगा 26। ठीक है, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। आर की पोजीशन होती है आपकी 18, उसके ऑपोजिट होता है 9, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ और कोड लगा हुआ है। ठीक है, देखते हैं ठीक से, लिख लो पहले अगर इसको, STAR, और आपको दिया हुआ है 811029। ठीक है, गिफ्ट लिया हुआ है GIFT, और ये लिखा हुआ है 02697। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो यहां पर ये तो पता चल रहा है, टी के ऑपोजिट अगर मैं 7 देखता हूं तो टी का जो सीक्वेंस में नंबर होता है वो 20 होता है, उसके ऑपोजिट 7 तो दिख रहा है। ठीक है, अब जी के ऑपोजिट देखो 0 दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। आई के ऑपोजिट यहाँ देखो, आई के ऑपोजिट आर होता है तो 18 होना चाहिए, यहाँ पर 2 ही दिखाई दे रहा है। एफ के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एफ 6 पे होता है, तो एफ का 6 ही दिखाई दे रहा है। ये बल्कि इसके सामने हो या ना हो तो ये भी नहीं पता चल रहा है, तो कुछ और चीजें हो रही हैं। दूसरा एक बार ये देख लेते हैं कि S19 होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं S19 होता है, टी आपका 20 होता है, A1 होता है, और आपका आर होता है कितना, 18। ठीक है, अब देखो और क्या हो सकता है। यहां पर जो समझ में आ रहा है, 81 दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पर 10 दिख रहा है, और 29 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कि 20 को अगर लेते हैं, तो अगर इसको उल्टा लिखा होगा, देखो 811029 लिखा हुआ है इसने, है ना, और 1 भी है ना साथ में, 91 है, देखो ये 1 भी है, तो यानी कि इसने क्या किया, उल्टा लिख दिया। यहां देखो क्या किया इसने, 02697। ठीक है, तो अगर इसको सीधा सीधा लिखोगे आप, तो टी किस पे आता है, 20 पे, एफ किस पे आता है, 6 पे, और आई किस पे आता है, 9 पे, और जी आता है आपका 7 पे। 02697 उसने उल्टा करके लिखा हुआ है, देखो समझ में आ गया। जब हम लिख रहे हैं सारी चीजों को तो समझ में आ रहा है। हमने पहले डायरेक्ट देखने की कोशिश करी कि उल्टा है क्या, उसके ऑपोजिट में है, तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने जैसे ही नंबर लिखे तो हमें पता चल गया कि उल्टा करके लिखा हुआ है। तो डॉल को कैसे नंबरिंग कर लेते हैं एक बारी। डी किस पे आता है, 4 पे, ओ किस पे आता है, 15 पे, एल किस पे आता है, 12, और फिर एल 12। तो क्या आ जाएगा आपको, 2121514, है ना। 2121 यहाँ पे भी है, यहाँ पर नहीं है, काट दो इसको। 2121 यहाँ है, 2121 यहाँ है। ठीक है, 514 लास्ट में, यहाँ नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रो का कोड लिखा हुआ है ये, ORCA का कोड लिखा हुआ है ये, आपको W का कोड बताना है। ठीक है, CRO कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, CRO कॉमन दिखाई दे रहा है, 697 कॉमन दिखाई दे रहा है, 697 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जो बचेगा W वो कोड होगा उसका, जो बचा हुआ है 0 होगा आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो अब ध्यान से, ये अगर लाइन को समझते हो आप तो इस पे बेस आ रहा है, और जो पॉइंटेड वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड है, क्लियर है। जब ये ओपन होगा तो ये जो बेस बनेगा इस पे भी ये वाला पार्ट इधर होगा, और पॉइंटेड वाला पार्ट इसके ऑपोजिट देख रहा होगा, सही है। अब ये पॉइंटेड वाला पार्ट ऊपर कैसे देख रहा है, गलत हो गया। ये ऊपर कैसे देख रहा है, गलत हो गया। ये नीचे देखेगा, बिल्कुल सही है। ये सर्कल ऊपर कैसे चला गया, जब इस वाली लाइन के सबसे पास ट्रायंगल है, जब ये खुलेगा तो इस वाली लाइन के सबसे पास ट्रायंगल होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी बचा, वही सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, अब इस कॉर्नर में मैंने बोला था क्वेश्चन फिगर कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये इस कॉर्नर में आ रहा है, ये बीच में कैसे आ गया, गलत हो गया।
ये बिल्कुल इस कॉर्नर में होना चाहिए था, यहाँ पे गलत हो गया। ये इस कॉर्नर में होना चाहिए था, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो स्क्वायर बना हुआ है तो 4 स्क्वायर आएंगे ना आपके, तो जब ओपन होगा एक कैसे बन जाएगा? अगर एक होता तो ये जुड़ा हुआ होता बिल्कुल, तो शायद बन भी सकता था, दिखता फिर उस तरह का, लेकिन अभी नहीं दिखेगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो एफ की जो वर्टिकल लाइन है वो मिरर से दूर है, पहले ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना। यहाँ पर देखो मिरर इधर होता तो ये पहले वर्टिकल लाइन कैसे आ गई? गलत है, और सारे सही दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखना है और आप किससे कंपेयर कर सकते हो, वाई सेम है, एच सेम है, और फिर 3 दिया हुआ है। देखो वाई एच के बाद यहाँ 2 आ गया, 2 कैसे आ गया? जब आना तो 3 चाहिए था, तो ये भी गलत है। ठीक है, 3 और सेम दिया हुआ है, 2 भी सेम दिया हुआ है, जे जी सेम है, और जी देखो अब। ठीक है, जी में जो ये सर्कल वाला पार्ट है जी का, वो ऊपर की साइड है ना। ये देखो इसने पलट दिया, नीचे की साइड क्यों हो गया? ये गलत है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, फिल्म कौन डायरेक्ट करता है, मतलब बनाता है? डायरेक्टर। ठीक है, अब देखो डॉक्टर नर्स लिखा हुआ है, पेजेस बुक्स लिया हुआ है, डांस क्या कोरियोग्राफर डांस करता है, डायरेक्टर फिल्म बनाता है। तो डांस कौन करवाता है? कोरियोग्राफर डिजाइन करता है, बेसिकली डायरेक्टर भी डायरेक्ट करता है फिल्म को, किस तरह से फिल्म बनेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह देखो क्या आएगा, ई के बाद एफ जी, के के बाद एल एम, 2 का गैप है, ई के बाद एफ जी एच आई आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला काट दोगे आप ऑप्शन। पी के बाद क्यू इधर रिवर्स में चल रहा है, देखो ध्यान से देखना। एम के बाद एन, फिर ओ आएगा। आई ओ कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर भी है, नहीं है, और ये दोनों बच गए। अब पी के बाद सी डी ई एफ आना चाहिए, आई ओ एफ यहाँ पर दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पैटर्न बताना है फिक्स। अब देखो हर एक सेमी सर्कल में कितने सेमी सर्कल हैं छोटे? 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी 5 आएंगे। ये 3 क्या कर रहे हैं? गलत हो गया। ये 3 क्या कर रहा है? गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, ये लाइन जो जा रही है इधर से, ये कंप्लीट होके यहाँ तक जाएगी ऐसे, है ना, और ये लाइन सीधी नीचे आएगी, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, इसको काटो, ये बच गया। नेक्स्ट देखो, पी के बाद क्यू आर एस 3 का गैप है, एस के बाद टी यू वी 3 का गैप है, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई 3 का गैप है, वाई के बाद जेड ए बी आएगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। एक ही से मिल गया। 64 कैसे आ रहा है? देखो 4 का स्क्वायर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है, 6 का स्क्वायर दिख रहा है, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 64 आएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको अभी स्किप करोगे, ये भी स्किप करोगे। ये देखो ट्रिस का कोड लिखा हुआ है, ये मोड्स का कोड लिखा हुआ है, ये आपको वेजर का कोड निकालना है। ठीक है, अब देखो किसको किससे कंपेयर करोगे? एफ को टी से करोगे, भाई एफ के ऑपोजिट क्या होता है? यू होता है, और -1 कर देंगे उसमें से तो टी आ जाएगा। आर के ऑपोजिट क्या होता है? आई होता है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो एच आ जाएगा। आई के ऑपोजिट आर होता है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, आई के ऑपोजिट ना, आई के ऑपोजिट आपका क्या होता है? आर, उसमें से 1 माइनस करोगे तो क्यू आएगा, एल तो नहीं आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, लेकिन आई के सीधे सीधे अपोजिट करके या आई में प्लस करके लिखा हुआ है सीधा, जे के एल 3 प्लस किया हुआ है। एस पे देखते हैं अभी। ठीक है, एस के ऑपोजिट क्या होता है? एच, और उसमें एक प्लस किया हुआ है, फिर आई है ना, आई आ जाएगा। और के में क्या होता है? के ऑपोजिट होता है पी, पी के बाद एक प्लस किया हुआ, तो यानी कि पहले वाले में माइनस कर रहा है और फिर पीछे प्लस कर रहा है। ये पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है ऐसा, तो एक बार इसमें और चेक कर लेते हैं। एम के ऑपोजिट क्या होता है? एम के ऑपोजिट एन होता है, एन में आप क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो काफी चीजें, तो क्यू आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहां तो बैठ नहीं रहा है, दूसरा क्या देख सकते हो? देखो एक और चीज दिखाई दे रही है, एफ आर आई एस के है, टी एच एल आई क्यू। ठीक है, एफ के बाद जी एच 2 का गैप है, आर के बाद एस टी 2 का गैप है, आई के बाद जे के एल 3 का गैप दिखाई दे रहा है, क्यू के बाद आर एस 2 का गैप ऊपर की साइड है, आई के बाद जे के 2 का गैप ऊपर की साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की साइड आ रहा है, यहाँ पे ऊपर की साइड 2 का गैप दिख रहा है। इसको और कंपेयर करो। एम के बाद एन ओ 2 का गैप दिख रहा है, ओ के बाद पी क्यू 2 का गैप दिख रहा है, ए के बाद बी सी डी 3 का गैप दिख रहा है, बी के बाद सी डी 3 का गैप है, क्यू के बाद आर एस 3 का गैप है। ठीक
ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं वेजर का भी। जी के बाद क्या आना चाहिए, HIJ, 3 का गैप पे आना चाहिए, जे आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सब में ही दिया हुआ है। आर के बाद ST, ए के बाद BC, ठीक है, एफ के बाद GH, डब्ल्यू के बाद XY, CYJ कहाँ है, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से जाना था, Q के बाद RS, C के बाद DE होगा, लास्ट में C आ रहा है तो ये भी चला गया, यही बचा। P के बाद QR आएगा, चेक कर लो, CYJ PC आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, CBVQ का कोड लिखा हुआ है, इसका कोड लिखा हुआ है, आपको EHLP का कोड निकालना है, ठीक है। अब देखो C बेसिकली तीसरे नंबर पे आता है, उसका डबल दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, लेकिन B दूसरे नंबर पे आ रहा है तो B नहीं दिख रहा है। B के ऑपोजिट अगर देखोगे 25 हो जाएगा, 25 के बाद 52 दिख रहा है, ऐसा कुछ अगर कंपेयर करें तो। V देखो, है ना, V बेसिकली 22 पे होता है, 22 के ऑपोजिट क्या देखोगे, कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, या 3 प्लस करके 25 दिख रहा है। यहां पर देखना एक बार, C3 है, 3 प्लस करके 6 हो रहा है, B2 है, 3 प्लस करके 5 हो रहा है, B 22 होता है ना, B बेसिकली 22 होता है तो 3 प्लस करके 25 दिखाई दे रहा है। Q बेसिकली आपका होता है 17, और 17 में 3 प्लस करके 20 दिखाई दे रहा है, 3 प्लस किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ एक बार और चेक कर लेते हैं, F के बाद F 6 पे होता है, 6 और 3 9 हो गया, R आपका 18 पे होता है, 18 3 21 हो गया, J आपका बेसिकली होता है 10 पे, हाँ 10 पे होता है, और 3 13 हो गया, T आपका होता है 20 पे, और 3 23 हो गया, ठीक है। EHLP लिखना है आपको, E 5 पे होता है, 5 और 3 8 हो जाएगा, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। H होता है आपका बेसिकली 8 पे, 8 और 3 11 हो जाएगा, 811 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, यही सही है। आगे लिखो बेशक से, L कित पे होता है 12, 12 और 3 15, ठीक है, और P किसी लिए आपका 16 पे होता है, 16 3 19, 8111519, 8111519, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, अब आप N से कंपेयर करोगे, N के जो ओपन एंडेड है लेग्स, वो जो नीचे की साइड है, तो सब में नीचे की साइड है। दूसरा ये देखो, ये जो पार्ट है N का, ये वाला जो पोर्शन होता है जहां से N स्टार्ट होता है, वो मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी मिरर से दूर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पास दिख रहा है, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। O सेम आएगा, V सेम आएगा, Z देखो, Z इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह से बनता है, ये तो सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर A सही होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट आ गई है। स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है ऑल ग्रेप्स आर बेरीज, ठीक है, सम बेरीज आर जूसेस, ऑल जूसीज आर सोडाज, ठीक है। अब कंक्लूजन में बोल रहा है सम बेरीज आर ग्रेप्स, बेरीज और ग्रेप्स में सम का रिलेशन है, बिल्कुल सही है। अंदर की साइड चलते हैं तो सम होता है, सम बेरीज आर ग्रेप्स सही होगा। सम सोडाज आर बेरीज, सोडा और बेरीज में सम का रिलेशन है, ठीक है, ये भी सही है। तो कंक्लूजन बोथ फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो, ऑल फ्रूट आर सोर, फ्रूट और सोर, सम सोर आर वेजिटेबल, वेजिटेबल, सम वेजिटेबल आर ग्रीन, बन गया। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल वेजिटेबल आर सोर, वेजिटेबल और सोर में ऑल का रिलेशन है क्या, सम का दिखाई दे रहा है मुझे, तो ऑल कैसे हो सकता है, गलत हो गया। सम सौर आर ग्रीन, सौर और ग्रीन में सम का रिलेशन है, नहीं है, गलत हो गया। नाइदर कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन बी सही है। ये देखो स्टेटमेंट है, ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, सम चॉकलेट्स आर कुकीज, ये चॉकलेट है, सम चॉकलेट आर कुकीज, ऑल कुकीज आर केक्स, ठीक है। बोल रहा है कंक्लूजन में नो पेस्ट्री इज अ केक, पेस्ट्री और केक में नो का रिलेशन है, क्या हमने ऐसा कोई रिलेशन बनाया है नो का, नहीं बनाया, तो ये कैसे ट्रू हो जाएगा, गलत है। सम केक्स आर चॉकलेट, केक और चॉकलेट में सम का रिलेशन है, बिल्कुल है, देखो दिख रहा है, ये सही है, ऑप्शन सेकंड सही है। तो आपका ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ई के बाद एफ दिखाई दे रहा है मुझे, सी के बाद डी दिखाई दे रहा है, तो बी के बाद सी आ रहा होगा, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये दोनों बच गए।
के के बाद एल एम, दो के गैप के बाद है, रिवर्स में चल रहा है। आई के बाद जे के, जी के बाद एच आई, ठीक है। तो आपके बाद ई के बाद एफ जी हो जाएगा। तो बी आपका सही होगा, ये भी गलत हो गया, ये सही है। नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक भी करना है तो 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, तो 3 माइनस 49 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो, ए के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, वी आना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों बच गए। एम चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला चेक करो। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, लास्ट वाला एक्स होगा, ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, हॉर्स और मेयर, ठीक है, पता है हॉर्स का जो छोटा वर्जन होता है, बेसिकली हॉर्स का, घोड़े का बच्चे को मेयर बोलते हैं, ठीक है। डॉग के काफ बोलते हैं क्या, ये तो गाय के बच्चे को बोलते हैं। बटरफ्लाई का छोटा वर्जन लार्वा होता है, बुल का काव होता है क्या, नहीं, ये तो ऑपोजिट जेंडर है। बटरफ्लाई का लार्वा होता है, लार्वा से ही तो बटरफ्लाई बनती है, ठीक है, पढ़ा होगा इतना तो बायोलॉजी में, ठीक है। डक का चिक नहीं होता है, चिकन का चिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया था, वही सही आंसर है आपका। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो, ई के बाद एफ आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है ना। तो आपके पास यहाँ क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी के बाद सी आएगा, बी सी डी ई एफ ऐसे चल रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। और चेक करना है, देखो, बी के बाद डब्ल्यू एक्स, टी के बाद यू वी, आर के बाद एस टी, दो का गैप है ना सब में, तो पी के बाद क्यू आर आएगा, बीपी आ गया। देखो कितना प्लस हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, और 6 हो के 56 आ जाएगा, मैच कर रहा है ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो, एक्स के बाद वाई जेड ए और बी आना चाहिए, काट दो इसको भी, इसको भी, ये दोनों बच गए। एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये भी चला गया, ये बचा। नंबर चेक करना है, देखो, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 के गैप में 27। नेक्स्ट देखो, क्या करोगे इसमें, सबसे पहले काउंट कर लोगे, या अगर कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है वो उसको पकड़ लो सीधा सीधा। जैसे के एक्स मुझे यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है, के एक्स मुझे यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है, ठीक है, ये दो जगह तो हो गया। उसके बाद वाई जेड भी दिख रहा है, ठीक है, के एक्स यहाँ पे भी हो, यहाँ पे मैं वाई जेड फिल कर सकता हूँ, के एक्स वाई जेड यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, के एक्स वाई जेड यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, के एक्स वाई, यहाँ पे जेड आगे को स्किप कर दिया उसने, ठीक है। जब देखो वाई पे बात आती है तो उससे पहले हमेशा क्या आ रहा है, उससे पहले हमेशा एक्स आ रहा है, तो एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स वाई के जेड, ये गलत हो गया, एक्स वाई के जेड के, ये सही है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हर बार देखो काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना लंबा हो तो कुछ पैटर्न पहले से ही दिख जाते हैं। ये देखो, अब इसमें कुछ पैटर्न कहां से दिखेगा, अल्फाबेट इतने कम दिए हुए हैं, तो गैप्स ज्यादा है, तो क्या करो, इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 3 का बनेगा या 4 का बनेगा, 3 का देख लेते हैं पहले, ये रहा 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। बीच में एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम फिल कर देते हैं, तो एफ एक्स टी बन सकता है, एफ आ रहा है यहाँ पे, एफ बना के देख लेते हैं, एफ एक्स टी और एफ एक्स टी, लास्ट में क्या है, एफ टी आ रहा है, ये गलत हो गया, ये हो सकता है, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, चेक कर लेते हैं, एफ टी एक्स टी एफ और एफ टी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एस्ट्रॉइड एक वर्ड है, कितने लेटर चेंज नहीं होंगे अगर इसको अरेंज कर दें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा, डी, ई, आई, ओ, आर, एस और टी, ठीक है। कौन सा लेटर चेंज नहीं हुआ, एक ये चेंज नहीं हुआ, और देखो, और सारे चेंज हो गए, तो वन आंसर होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें बताना है, अब ये लेटर दिया हुआ है GRIMACE, अरेंज करो, ए आएगा, सी आएगा, ई आएगा,
आई आएगा, आई आएगा, उससे पहले कुछ और भी आएगा ना, जी आ जाएगा, आई, एम, और फिर आर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी चेंज दिख रहा है, ये भी है, ये भी है, सारी चेंज हो गए हैं, तो जीरो आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो, ये भी स्किप करो, ये भी करो। ये देखो प्लेस का कोड लिखा हुआ है, ये शॉप का लिखा हुआ है, ये आपको फ्राउन का बताना है ना। पी से सी में जा रहा है, देखो एस के बाद क्यू आ रहा है, तो पी से सी कैसे जाएगा, तो काफी गैप दिखाई दे रहा है ना। सी के बाद डीई, ओ के बाद सी, अगर ऐसे भी कंपेयर कर रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा। यहां से पहले से कंपेयर करके देखो, या ए से देखो, ई पे, ए के बाद बी सी डी ई, चार का गैप दिख रहा है। एच के बाद सी दिख रहा है, सी के बाद डी ई एफ जी एच, पांच का गैप दिख रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में है ना, ये चल रहा था इस डायरेक्शन में। उसके बाद देखो एन के बाद ए और एन में तो बहुत गैप दिखाई दे रहा है ना, ए रन है तो हो नहीं पाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हो, देखो कुछ और बन रहा होगा, CONHA, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ओ के बाद पी आ रहा है, एक का गैप है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ए के बाद बी सी, दो का गैप है, ठीक है। ई के बाद एफ जी एच, तीन का गैप दिख रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, सही है। एल के बाद एम एन, इस डायरेक्शन में दो का गैप दिख रहा है। ए के बाद बी सी, इस डायरेक्शन में दो का गैप दिख रहा है, सही है। अलग अलग डायरेक्शन है, इसमें और चेक कर लेते हैं एक बारी। SHOCK, QKQNA, ठीक है। ये देखो इस डायरेक्शन में ए के बाद बी सी, दो का गैप दिख रहा है, बिल्कुल सही है। के बाद LMN, तीन का गैप दिख रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एच के बाद, या इसको देखो, के बाद देखोगे अगर आप, या ए के बाद सी आ रहा था ना, ओ के बाद PQ आ रहा है, दो का गैप दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो क्यू के बाद RS, यहां आ रहा है दो के गैप पे, ठीक है। एच के बाद IJK, तीन के गैप पे ही आ रहा है ऐसे, तो यहां पर चेंज करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, ध्यान से देखना। एन के बाद OP यहां पे दिखाई दे रहा था दो के गैप पे, एल के बाद MNO, तीन के गैप पे, बैठ गया फिट भाई, सेम। अब देखो इसका लिखना है आपको, FROWN, ठीक है। पीछे वाले स्टार्ट कर लेते हैं, W है, दो के गैप के बाद लिखना है ना। T के बाद UVW, या U आएगा, U के बाद VW आना चाहिए, तो U आ जाएगा। इसको कंपेयर करोगे दो के बाद W आ जाएगा, तो लास्ट में आपका U होना चाहिए, है ना। इसको भी काट दोगे और इसको भी काट दोगे, ठीक है भाई। O के बाद PQ आएगा यहाँ पे, तो ये तो सेम दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला लेटर देख लेते हैं, क्योंकि ये चेंज V दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे, और U दिखाई दे रहा है, सही है। तो R के बाद कितने गैप के बाद, तीन गैप के बाद, R के बाद STU आना चाहिए, QU से स्टार्ट होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कभी इधर से उधर क्रिस क्रॉस करके देता है तो कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको शुरू में ना मिल रहा हो कोड, तो स्किप करना ज्यादा बेटर है, लास्ट में कर लेना, क्योंकि कंपेयर करने देखना है, अलग अलग लेटर को अलग अलग लेटर से कंपेयर करना है, कितने का गैप है कितना नहीं है, तो वो चीज में टाइम लग जाता है कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं, रोज का कोड लिखा हुआ है, ये ट्यूलिप का कोड लिखा हुआ है, ये लोटस का कोड आपको बताना है, ठीक है। आर बेसिकली किस पे आता है, सबसे पहले 18 पे, ओ आता है 15 पे, एस आता है आपका 19 पे, और ई आता है आपका 5 पे। 5 5 10 और 19, 19 और 8 27, दो कैरी गया, 3 4 5 57 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, दो कैरी गया, 5 चौक 20 और 2 22, 228 आ गया। ट्यूलिप देखो 20 पे आएगा, यू आएगा बेसिकली आपका 21 पे, एल आएगा आपका 12 पे, 9 पे, और पी आएगा आपका 16 पे। 9 और 6 15, 16 17 18, 18 हो गया, एक कैरी गया, 2 2 4 5 6 और एक कैरी था 7, 78 हो गया, ठीक है। किससे करोगे, 5 से करोगे, 8 पंजे 40, 4 7 पंजे 35 और 4 39। इसको 4 से किया, इसको 5 से किया, क्यों, यहाँ पे 4 अल्फाबेट है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। लोटस लिखते हैं, एल आएगा आपका 12 पे, ओ बेसिकली 15 पे, टी आ जाएगा आपका 20 पे, यू पे आपका आ जाएगा 21 पे, और एस आ जाएगा आपका 19 पे।
9 और 1 10, 5 15, 16 17। ठीक है, एक कैरी गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, कितने लेटर है 5, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40 और 3 43, 435 आपका आंसर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पब्लिक का कोड लिखा हुआ है, ये सर्वर का कोड लिखा हुआ है। पी के बाद QRST 4 का गैप है, एस के बाद TUVW 4 का गैप है, डी के बाद EFGH, एच आएगा तो ये काट दो और ये काट दो। ठीक है, दूसरा देखो, यू के बाद आई आ रहा है। ठीक है, ई के बाद ई आ रहा है, बिल्कुल सेम है ना। तो यहाँ तो सेम लिख रहा है, यहाँ बदल दिया है उसने। और कोई चीज देखते हैं, सी के ऑपोजिट क्या है, बेसिकली एक्स होता है और +1 किया हुआ है लास्ट में, देखो है ना। आर के ऑपोजिट क्या होता है, आर के ऑपोजिट तो आई होता है, +1 में बात नहीं बनेगी। ठीक है, या तो ऐसे देखोगे, वाई के बाद ZABC 4 के गैप के बाद इधर से चल रहा है। ठीक है, एन के बाद इधर से चलेगा OPQR 4 के गैप के बाद चल रहा है। सही है, तो लास्ट वाला अगर आप कंपेयर करोगे, पी के बाद QRST लास्ट वाला पी आ जाएगा, लेकिन दोनों में पी ही दिया हुआ है। ठीक है, और कोई देखते हैं, आई का इसने चेंज करके यू कर दिया है और यहाँ पर ई का चेंज करके ई ही रखता है। तो हमें ये तो पता है ई का चेंज करके क्या रख रहा है, ये ई ही रख रहा है ना। वो तो चेंज नहीं हो रहा है अगर इसके कंपैरिजन में देखोगे तो, यहाँ और यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है। ठीक है, आर के बाद STU दिखाई दे रहा है मेरे को 30 नंबर, बी के बाद CDE दिखाई दे रहा है, 3 का गैप है, तो तीसरे के बाद आर के बाद STU आना चाहिए, तो सी नहीं आएगा, यू आएगा, ये सही है, मिल गया। ठीक है, आई कंपेयर करना था, आई का यू हो रहा था, तो आई का यहाँ पे यू होता हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो आई का आई है यहाँ पे सेम। ठीक है, आई का यहाँ पे सी दिख रहा है आपको, तो आई का यहाँ पर क्या दिख रहा था, यू दिख रहा था, लेकिन आई का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। लेकिन 2 ऑप्शन हमें मिल गए हैं, 2 चीजें, तो उसी के थ्रू आपका सोल्यूशन आ जाएगा और सारे चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि देख लिया था, बी के बाद CDE आ रहा है, आर के बाद STU आ रहा है, एल के बाद आई के बाद JKL, यहां से देखोगे अगर आप, आई और एल भी कंपेयर हो रहा है ना। एस के बाद TUV यहाँ पे भी कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। कौन सा था, चौथा था ना, तो चौथा ई है, उसके बाद कंपेयर कर लेना आप। सही है भाई। नेक्स्ट देखे, एम्बेडेड का क्वेश्चन है। देखो ट्रायंगल कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर ट्रायंगल है लेकिन नीचे कोई लाइन नहीं जा रही है, यहाँ पर ट्रायंगल है नीचे कोई लाइन नहीं जा रही है, यहाँ पर ट्रायंगल है लेकिन इस शेप का नहीं है, यहाँ पर इस शेप का ट्रायंगल तो मुझे इसी में दिखाई दे रहा है। ये लाइन जा रही है, ये जा रही है, और ये लाइन ऐसे है आधी और ये ऐसी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, छोटा ट्रायंगल ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे सेमी सर्कल है ये और बीच में सर्कल है। सर्कल ये दिखाई दे रहा है, एक लाइन नीचे आ रही है, लेकिन सेमी सर्कल यहाँ नहीं है, गलत है। यहाँ पर भी नहीं है, गलत है। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है ना, गलत है। यहाँ देखते हैं, एक ये ट्रायंगल रहा, बीच में सर्कल ये रहा, और यहाँ आके सेमी सर्कल ये वाला पार्ट हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। लैंप का कोड लिखा हुआ है, ये ओट्स का कोड लिखा हुआ है, यस का बताना है। कंपेयर करते हैं, एल आएगा बेसिकली आपका 12 नंबर पे, ए आएगा 1 पे, एम आएगा 13 पे, पी पे आएगा आपका 16, 3 3 9 और 1 10 2 12, 1 2 3 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 से तो कंपेयर नहीं हो पा रहा, उल्टा लिख के देखते हैं। एल के ऑपोजिट होता है ओ, 15 आ जाएगा, ए के ऑपोजिट 26 आ जाएगा, एम के ऑपोजिट आपका 14 आ जाएगा, और पी के ऑपोजिट आपका आ जाएगा 11, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 और 1 16, एक कैरी गया, 2 3 4 5 6 66। ऑपोजिट में दिख रहा है, ओट स्कोर देखो, ओ के ऑपोजिट क्या आएगा 12, ए के ऑपोजिट 26, टी के ऑपोजिट आपका 7 आ जाएगा, और एस के ऑपोजिट आ जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 14 15 16, 16 और 7 23, 2 कैरी गया, 3 4 5 53 हो गया, बिल्कुल सही है। यस का लिख दो। अब पाई के ऑपोजिट क्या आएगा 2, ई के ऑपोजिट ई 5 पे होता है, 5 के ऑपोजिट 22, एस का कोड क्या होगा, एस पे आएगा ऑपोजिट 8 और फिर ये 8, 8 और 10, 8 और 10 20 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 40 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखो,
थिन का कोड लिखा हुआ है ये, विद का कोड लिखा हुआ है, डब्ल्यू का कोड क्या होगा आपको ये बताना है। आई टी एच मेरे को यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, आई एच और टी यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, आई एच टी, टी एच आई है ना यहाँ पे भी, जो कोड मैच कर रहे हैं वो काट दो। 7 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है मेरे को, 7 1 2 कट गया। आपसे पूछा डब्ल्यू, डब्ल्यू ये रहा, और कोड जो बचा हुआ है वो 4 है, ये रहा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, डिजाइन का कोड लिखा हुआ है ये, 4S का ये लिखा हुआ है, प्लेयर का आपको बताना है। डी 4 नंबर पे होता है, डबल कर दिया, ठीक है। एफ 6 नंबर पे होता है, डबल कर दिया, तो पी आप डबल कर दोगे, 16 का 32 कर दोगे, ये गलत है, ये सब बच गए, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट वाला, पहले सबसे पहले एन होता है आपका 14 नंबर पे, 28 कर दिया। टी होता है आपका 20 नंबर पे, 40 कर दिया। आर होता है आपका किस नंबर पे, 18 पे, तो 36 कर देगा, तो ये भी चला गया 36 इन दोनों में। इसको कंपेयर कर ले अब, तो यानी कि इस वाले को देखते हैं, जी। जी बेसिकली होता है आपका 7 पे, 14 कर दिया, डबल है। एस होता है आपका किस नंबर पे, 19 पे, डबल कर दिया, 38 है। तो आपका ई होता है 5 पे, तो 10 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑड वन आउट नॉट बिलोंग टू द ग्रुप बताना है, कोई भी दो कंपेयर कर लेते हैं। ई के बाद एफ जी एच आई जे 5 का गैप है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी 5 का गैप है, ठीक है। के बाद एल एम एन ओ पी 5 का गैप है, यू के बाद पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 5 का गैप है, सी के बाद डी ई एफ जी एच 5 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर 5 का गैप है। ओ और आई में देखो कितना गैप है, ओ और आई में तो उल्टा चल रहा है, आई के बाद जे के एल एम एन ओ 6 का गैप है, वो भी उल्टा में चल रहा है। एफ के बाद पी देखोगे, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी 10 का गैप दिख रहा है, मिल गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट देखो, इसमें भी बताना है आपको, ऑड वन आउट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कोई भी दो अल्फाबेट ले लो, सी के बाद डी ई 2 का गैप है, ए के बाद बी सी डी 3 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी 3 का गैप है, एफ के बाद जी एच आई 3 का गैप है, ऑड वन आउट मिल गया। नेक्स्ट वन देखो, एम के बाद एन दिखाई दे रहा है, ओ के बाद एल दिखाई दे रहा है, ओ एल ऑपोजिट होते हैं, एम एन ऑपोजिट होते हैं, एन के ऑपोजिट क्या होगा, एम आ जाएगा, ये काट दो, ये भी काट दो। एस के ऑपोजिट क्या होता है, एच होता है, ए के ऑपोजिट जेड होता है, आई के ऑपोजिट क्या होता है, आर होता है, एम और आर आएगा, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो स्किप किए थे वो क्वेश्चन रहते हैं, वो कर लेते हैं एक एक करके, क्लियर है। ये देखो ट्रायंगल का क्वेश्चन था, इसको सबसे लास्ट में करेंगे, और जो नंबर वाले क्वेश्चन है उसको एक एक करके कर लेते हैं अभी। ये देखो 13 इज रिलेटेड टू 119 दिया हुआ है आपको, 9 इज रिलेटेड टू 31 दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आपको बताना है 8 इज रिलेटेड टू, अब 13 अगर देखोगे तो अगर आप 169 होता है इसका स्क्वायर, जो मुझे समझ में आता है, मेरे को 9 से कंपैरिजन करना था, लेकिन इसमें से मैंने क्या किया है, 50 माइनस कर रखा है, सही है, तभी 119 आ रहा है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में से मैंने 50 माइनस करूंगा तो 31 आ जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में से 50 माइनस करूंगा तो 14 बच जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 21 रिलेटेड टू 220, 72 इज रिलेटेड टू 781, 27 इज रिलेटेड टू, ये आपको बताना है। देखो ध्यान से, 21 का अगर मैं 10 टाइम्स कर दूं इसके पास जाने के लिए तो 210 हो जाता है, ठीक है। प्लस में 10 करना पड़ेगा मुझे, यहां देखो 720 हो जाता है, प्लस मेरे को कितना पड़ेगा, 61 प्लस करना पड़ेगा, सही है। 61 कहां से आया भाई, 21 से अगर मैं 10 देखने की कोशिश करता हूं तो -11 करके आया इसमें से, तो इसमें से अगर मैं -11 कर दूंगा तो 61 बचता है, बिल्कुल सही है। तो 27 का 10 गुना 270 हो जाएगा, और मैं प्लस करूंगा इसमें से 11 माइनस करके, इसमें से 11 माइनस करूंगा तो 16 प्लस करना पड़ेगा, 286 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो 12 के बाद 25 दिखाई दे रहा है, 25 के बाद 49, 12 दूनी 24 होता है, +1 दिख रहा है, 25 दूनी 50 होता है, -1 दिख रहा है,
49 का डबल करोगे 98 दिखेगा। 98 में +1 करोगे या -1? पहले +1 हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर +1 होएगा, तो 99 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखोगे ना, 99 डबल करोगे तो 198 होगा, -1 किया हुआ है। ठीक है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखो, इंटरचेंज कर लेते हैं। 7 प्लस को जगह आपको क्या कह रहा है, प्लस की जगह आपको कह रहा है इंटू लिखना है, डिवाइड की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह डिवाइड रख देंगे, इंटू की जगह आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 माइनस ये हो जाएगा 6 + 2, 20 + 2 22 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, कुछ साइन में चेंज है क्या, देखो एक बार दोबारा से। अगर 7 प्लस की जगह आपको क्या बोल रहा है, इंटू करने को बोल रहा है। ठीक है, 4 डिवाइड की जगह माइनस लिख दिया हमने, 18 माइनस की जगह फिर डिवाइड लिख दिया। ठीक है, और इंटू की जगह प्लस लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल 7 चौक 28 होता है, 26 लिख दिया हमने गलती से। ठीक है ना, चेंज कर लो इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका 22 + 2 24 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखें, इसमें बोल रहा है 1205, इंटू की जगह क्या रखना है, डिवाइड, प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस, और 197 डिवाइड की जगह क्या रखना है, इंटू। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 241 हो गया, -35 प्लस इनका मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट भी कंपेयर नहीं कर सकते, अगर सीधा सीधा इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 236 प्लस। ठीक है, 8 7 56, 6 आएगा, 6 + 6 12 आएगा, तो ये तो चले जाएंगे आपके। ठीक है, ये बच जाएंगे, फिर भी तो मल्टीप्लाई तो करके देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 197 18 मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 56, 5 गया, 9 8 72 और 5 77, 7 गया, 8 8 7 15, 3546 हो जाएगा। प्लस कर दो, 6 और 6 12, 4 3 7 और 1 8, 5 और 3 8, 3 2 5। ठीक है, अब ये तो ज़्यादा आ रहा है ना, कुछ तो एरर हो गया फिर से। क्या होगा देखो, डिवाइड कर लिया हमने, माइनस है ये, माइनस भी कर दिया, प्लस करना है 197 × 18। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, यही आएगा आपका, उसके बाद प्लस ही तो करना था, अरे उल्टा प्लस कर दिया ना, देखो दोबारा से, 6 और 6 12, 4 3 7 और 1 8, 5 और 2 7, 3782 होगा ना, या 52 होगा, 3482 आ रहा है यहाँ पे, है भाई। एरर किस लिए हो रहा है, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है ना कुछ इसीलिए होता है कि नंबर वाले क्वेश्चन में फिर आप एरर नहीं पकड़ पाते हो। ठीक है, इसलिए मैं भी आपको बोलता हूं कि मेरे से भी ये मिस्टेक हो जाती तो आपसे भी पेपर में हो सकती है। ठीक है ना, देखो दोबारा लिख लेते हैं इसको, 1205 इंटू की जगह आप बोल रहे हो डिवाइड आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, डिवाइड की जगह इंटू आ जाएगा। ठीक है, ये बताना है। 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 चौके 20 और 241 हो गया, -35 हो गया। ठीक है, प्लस ये बेसिकली आपका कितना आया था निकल के, 197 को हमने मल्टीप्लाई किया था 18 से, 8 7 56, 5 गया, 9 8 72 और 5 77, 7 कैरी गया, 8 8 7 15, 197 और आ गया, 6 7 7 14, 9 और 5 14 और 1 15, और ये हो जाएगा 3, 3546। ठीक है, अब इसमें से 35 माइनस करना है, हमने शायद 5 माइनस कर दिया था ना यहाँ पे, 206 आ जाएगा, है ना, प्लस 3546, 6 और 6 12, 4 एज इट इज है, तो 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 3752 आएगा, है ना। ऑप्शन बी सही है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है इन सब क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर उसमें ढूंढने मत बैठना, दोबारा से ही कर लो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है वो। ठीक है, क्योंकि मिलेगी नहीं मिस्टेक। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ज्यादा तो डिक्रीज नहीं हो रही है, तो डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले, कितना गैप दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है 23 2 25 का दिख रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 18 5 23 का दिख रहा है, यहाँ देखोगे तो बेसिकली आपके पास 15 6 19 का दिख रहा है। ठीक है, उस यहाँ देखोगे
तो 60 70 14 14 5 कितना हो जाएगा? 19 दिख रहा है यहाँ पे भी, 19 दिख रहा है यहाँ पे भी, सही है ना? 74 के बाद 95, 84 और 94, 21 है ना यहाँ पे, ये 21 है। दो का गैप है, दो का गैप है, दो का गैप है, तो यहाँ पे 17 का गैप होना चाहिए, है ना? 17 माइनस करोगे, अगर आप 20 ही माइनस कर लेते हो तो 435 होता है। 435 में 3 प्लस कर दोगे, 438 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो 36 का 84 दिख रहा है, यहां दिख रहा है, आपको निकालना है ऑड वन आउट। डबल करके देखें, 33 दूनी 62 होता है, 62 में 10 प्लस कर रखा है। 36 दूनी 72 होता है, 72 में 12 प्लस कर रखा है। 72 दूनी 144 होता है, 44 में कितना प्लस कर रखा है? या आपका प्लस कर रखा है 24, है ना? ठीक है। 66 दूनी कितना होता है? 132। 132 में आप कितना ऐड कर रहे हो? आपने ऐड किया हुआ है 22। ठीक है, अब ये कैसे ऐड हो रहे हैं ये देखो। ऐड ये हो रहे हैं बेसिकली, 36 को देखो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 12 आता है। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 24 आता है, तो 24 प्लस किया। इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 22 आता है। इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 11 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ये मिल गया ऑड वन आउट। ठीक, नेक्स्ट देखो, 108 दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर 63 दिख रहा है ना? यहाँ पर आपको 36 दिख रहा है। बड़ा नंबर तो देखो यही है, तो इसी से कुछ करके आ रहा होगा। अगर मैं देखूं इसको तो ये आपके पास, अगर ये देखोगे 29 हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, 29 दूनी करेंगे तो बात नहीं बन रही है। यहाँ पे देखोगे 18 हो जाएगा। 18 में तो काफी टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम? देखेंगे अगर इन दोनों को मैं माइनस करता हूं, 12 आता है, 12 निम्मा 108 होता है। इन दोनों को माइनस करूंगा 7 आता है, 7 निम 63 होता है। इन दोनों को माइनस करूंगा 4 आता है, 4 निम 36 होता है। इन दोनों को माइनस करूंगा 7 आता है, 7 निम 63 होना चाहिए था। 72 है, ऑड वन आउट मिल गया। नेक्स्ट देखो, 15 का मल्टीपल हो जाएगा ये, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 11 का हो जाएगा 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 इंटू 13 ही होता है 169। 12 का क्या हो जाएगा? 12 एकम 12, और 32 मल्टीपल नहीं है, यही है ऑड वन आउट। नेक्स्ट देखो, ये बच गया 9 तिया 27, साफ साफ दिख रहा है। 16 चौके 64, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, गलत हो गया। ये देखो 9 एकम 9, यूनिट डिजिट भी मैच नहीं कर रही, गलत हो गया। 25 पंजे 125 होता है, गलत हो गया। 7 निम 63, 6 हो गया। 7 चौका 28, 6 34, 343 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 7 का क्यूब हो रहा है, 7 7 ये है, 7 7 ये, 7 7 का क्यूब होता है 343। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, आई थिंक सारे हो गए हैं, है ना? उसके बाद एक ट्रायंगल काउंट करने का रहता है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा खत्म। ये देखो, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। सबसे पहले तो ऊपर से काउंट करोगे, एक, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, और फिर ये 4 हो जाएगा। हो गए 4, तो यहाँ पर 4 दिख रहे हैं आपको। यहाँ देखो, एक ये दिख रहा है छोटा, एक ये दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। 4 तो ये हो गए। ठीक है, फिर ये पूरा भी काउंट करोगे, 5 ऐसे, है ना? और फिर ये पूरा भी काउंट करोगे, 6। ठीक है, 6 यहाँ दिख रहे हैं और 4 यहाँ दिख रहे हैं, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। और कोई तो दिख नहीं रहे, क्योंकि इधर तो करते हुए आगे कैलकुलेट। दोबारा से देख लो, अगर एक बारी दोबारा देखना है तो एक एक करके। ये देखो, ऊपर छोटे वाला था 1, फिर ये पूरा बड़े वाला यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ वाली लाइन तक 2, फिर यहाँ तक 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ तक 4 हो जाएगा। इसमें बड़े वाला भी आ गया, 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद ये देखो, एक छोटे वाला ये दिख रहा है आपको, एक छोटे वाला ये दिख रहा है। ठीक है, फिर एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड के लिए अब इसको पूरे को भी काउंट कर लो। 5 हो गए थे, और एक छठा ये हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही है। ठीक है भाई, हो गया पेपर खत्म। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो टेलीग्राम पे रीच आउट कर लेना, या पीडीएफ से भी रेफर कर सकते हो।
ठीक है, PDF में डलवा दूंगा टेलीग्राम पे। और कोई क्वेरी चल रही हो पेपर से रिलेटेड तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कोई इशू भी सुनने में आ रहा है, पेपर हुआ एक, है ना, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, अगली क्लास में बात करते हैं उसके बारे में। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।